हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कैचर इन द रे का पूरा समरी करने वाले हैं। यह जेडी सेलिंगर के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम उनके लाइफ्स एंड वर्क्स के बारे में जानते हैं। तो जेडी सेलिंगर यानी जेरोम डेविड सेलिंगर एक अमेरिकी लेखक थे जो अपने उपन्यास द कैचर इन द राई के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। अब यहाँ पे हम उनके लाइफ्स एंड वर्क्स के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। तो पहले बात करते हैं अर्ली लाइफ की, यानी प्रारंभिक जीवन। तो जन्म उनका 1 जनवरी 1919 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनके फैमिली की बात करें तो उनके पिता यहूदी थे और उनकी माँ मिश्रित जर्मन, आयरिश और स्कॉटिश वंश की थी। एजुकेशन की बात करें, शिक्षा, तो मैनहट्टन में पब्लिक स्कूलों में उन्होंने पढ़ाई की और बाद में वैली फोर्ड मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया। उन्होंने कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, अर्थिनस कॉलेज और कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई की। मिलिट्री सर्विस यानी सैन्य सेवा। तो बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध सेलिंगर ने 1942 से 46 तक अमेरिकी सेना में सेवा की। उनके युद्धकालीन अनुभवों ने उनकी कई कहानियों को प्रभावित किया। लिटरेरी कैरियर की बात करें तो साहित्यिक कैरियर, तो उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज मैगजीन में पब्लिश की थी, जैसे कि स्टोरी, द सैटरडे इवनिंग पोस्ट, स्क्वायर एंड द न्यू यॉर्कर। ब्रेक थ्रू की बात करें यानी सफलता, तो उनकी कहानी अ परफेक्ट डे फॉर बनाना फिश 1948 को आलोचकों की प्रशंसा मिली। और द कैचर इन द रे 1951 की बात करें तो यह उपन्यास तुरंत लोकप्रिय हो गया और इसे उनकी उत्कृष्ट कृति माना जाता है। यह किशोरावस्था के गुस्से और अलगाव के विषयों की पड़ताल करता है। अगर उनके आदर्श वर्क की बात करें तो सेलिंगर ने कई लघु कथा संग्रह प्रकाशित किए, जिनमें 9 स्टोरीज 1953, फ्रैनी एंड जूई 1961 और रेस, हाई द रूफ बीम, कारपेंटर्स एंड सीमोर एंड इंट्रोडक्शन 1963 शामिल है। उनकी अंतिम प्रकाशित रचना उपन्यास हेपवर्थ 1690-24 1965 में द न्यू यॉर्कर में छपी। अब हम उनके लेटर लाइफ की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्लूसिवनेस यानी एकांत प्रियता। द कैचर इन द राई की सफलता के बाद सेलिंगर अधिकाधिक एकांत प्रिय होते गए, कम प्रकाशन करने लगे और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने से बचते रहे। अब बात करते हैं डेथ की। तो सेलिंगर का निधन 27 जनवरी 2010 को कॉर्निश, न्यू हैम्पशायर में हुआ। सेलिंगर की कृतियाँ किशोरावस्था के संघर्षों के अपने प्रामाणिक चित्रण और मासूमियत, पहचान और अलगाव जैसे विषयों की खोज के लिए पाठकों के साथ गूंजती रहती हैं। जेडी सेलिंगर द्वारा लिखित द कैचर इन द राई एक उपन्यास है जो किशोरावस्था के गुस्से, अलगाव और पहचान की खोज के विषयों की खोज करता है। अब हम इसके ब्रीफ समरी को देखेंगे। प्लॉट समरी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू होल्डन कॉलफील्ड यानी होल्डन कॉलफील्ड का परिचय। फिर आता है नरेटर एंड प्रोटैगोनिस्ट। नरेटर यानी कथावाचक और प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है नायक। तो यह उपन्यास होल्डन कॉलफील्ड द्वारा सुनाया गया है, जो एक 16 वर्षीय लड़का है जिसे हाल में ही पेंसी प्रेप, एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। होल्डन अपनी कहानी एक विश्राम गृह से बताता है जहां उसका इलाज चल रहा है। एक्सपल्सन फ्रॉम पेंसी यानी पेंसी से निष्कासन। कहानी खराब शैक्षणिक प्रदर्शन और स्कूल की बनावटीपन से मोहभंग के कारण होल्डन के आसन्न निष्कासन से शुरू होती है। फिर है जर्नी इन द न्यूयॉर्क सिटी यानी न्यूयॉर्क शहर में यात्रा। इसमें पहला पॉइंट आता है शहर से भागना यानी एस्केपिंग टू द सिटी। अपने माता पिता का सामना करने के लिए घर लौटने के बजाय होल्डन न्यूयॉर्क शहर में अकेले कुछ दिन बिताने का फैसला करता है। वह एडमाउंट होटल में चेक इन करता है और विभिन्न लोगों से बातचीत करता है, कई तरह की दुर्घटनाओं का अनुभव करता है।
फिर आता है इनकाउंटर्स एंड डिसइल्यूजनमेंट, यानी मुठभेड़ और मोहभंग। अपनी यात्रा के दौरान होल्डन का सामना विभिन्न पात्रों से होता है, जिसमें सैली हेस, एक लड़की जिसके साथ उसने डेट किया है, कार्ल लूस, एक पूर्व सहपाठी, और श्री एंटोलिनी, एक पूर्व शिक्षक शामिल है। प्रत्येक बातचीत वयस्क दुनिया के साथ उसके अलगाव और मोहभंग की भावनाओं को पुष्ट करती है। अब फिर है स्ट्रगल विथ आइडेंटिटी एंड आइसोलेशन, यानी पहचान और अलगाव के साथ संघर्ष। इसमें पहला पॉइंट आता है डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, यानी अवसाद और अकेलापन। होल्डन की कहानी में उसके गहरे अवसाद और अकेलेपन का पता चलता है। वह अक्सर अपने छोटे भाई एली की मौत पर विचार करता है, जो उसे गहराई से प्रभावित करती है। दूसरों के साथ जुड़ने में उसकी असमर्थता उसके अलगाव की भावनाओं को बढ़ाती है। फोबेज इन्फ्लुएंस, यानी फोबे का प्रभाव। होल्डन का अपनी छोटी बहन फोबे के साथ रिश्ता उसके जीवन के कुछ सकारात्मक पहलुओं में से एक है। उसकी मासूमियत और ईमानदारी उसे आशा और आराम की भावना प्रदान करती है। वह उसे राई में पकड़ने वाला बनने के लिए अपने सपने के बारे में बताता है, बच्चों को उनकी मासूमियत खोने से बचाता है। अब हम यहाँ पे इसके कंक्लूजन और सिंबलिज्म पे आते हैं, यानी निष्कर्ष और प्रतीकवाद। नर्वस ब्रेकडाउन। उपन्यास होल्डन के नर्वस ब्रेकडाउन में समाप्त होता है, जिसके कारण उसे रेस्ट होम में रहना पड़ता है। उसे एहसास होता है कि वह मासूमियत को बरकरार नहीं रख सकता और उसे बड़े होने की जटिलताओं को स्वीकार करना होगा। फिर है लुकिंग फॉरवर्ड, यानी आगे की ओर देखना। उपन्यास के अंत तक होल्डन भविष्य के बारे में आशावाद की एक अस्थायी भावना व्यक्त करता है, हालांकि उसका अंतिम भाग अनिश्चित रहता है। अब हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं, यानी निष्कर्ष क्या निकलता है। तो द कैचर इन द राई किशोरावस्था, पहचान और बचपन से वयस्कता में संक्रमण को नेविगेट करने की संघर्षों की एक मार्मिक खोज है। जेडी सेलिंगर का उपन्यास एक शक्तिशाली और अस्थायी कृति है, जो किशोरावस्था के गुस्से और विद्रोह के अपने ईमानदार चित्रण के लिए पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।